बड़ी आसानी से आ जाएगी। तो इसको कहते हैं कुल को छोड़ना, अकुल की ओर जाना। फिर उसको समय समय पर जो वाणी गुरु महाराज के मुख से निकली है वो समझ में भी आएगी। पूरी तरह से ना भी समझे मगर लगभग उसका अर्थ वो बहुत सटीक तरीके से कर सकता है। उसको और किसी के जो बनाए हैं अर्थ, मैं ये नहीं कह रहा कि नीचे अर्थ बनाने वाले ने गलत किया, उसका अपना अर्थ है, तुम अपना अर्थ कहो, गलत भी हुआ तो चलेगा। और ये अर्थ भी बदलता है जैसा जैसा आपका अनुभव बढ़ेगा। आज जो मैं कह रहा हूँ, मैं 5 साल बाद इस साखी का अर्थ दूसरा करूँगा, आप भी करोगे। 10 साल में और इसका अर्थ तीसरा निकलेगा। तुम कहोगे एक ही साखी के 3-3 अर्थ कैसे हो सकते? हो सकते, अपने अनुभव के आधार से हो सकते। आज हमें यह अनुभव आ रहा है इसलिए इसका अर्थ ये निकल रहा, कल उसका अलग अनुभव आएगा, उसका अर्थ वो आएगा। मगर ये आपके समझ में कब आएगा? आप वाणी का अर्थ अपने विवेक से करो, अपने अनुभव से करो, तब आपको सारी चीज समझ में आएगी। अरे मैं ये तो ऐसा समझ रहा था, ये तो ऐसा निकल रहा है, आज तो मुझे ऐसे समझ में आ रहा है। तो ये पढ़ने वाले के साथ ऐसा होता ही है और होना भी चाहिए। अजपे संग राम लिव लागी, रेणी ध्यान भरम बिन भागी। राम नाम मेरे इदकारा, अजर लोक ये नान विचारा। अब राम नाम की लीव लग गई, राम नाम को रटन कर रहे हैं, रटन करते करते हमारी लीव लग गई। मगर महाराज कह रहे कि अजपे संग। अब ये अजप्पा क्या है? अजप के साथ में राम नाम की लीव लगनी चाहिए। अजप्पा का शब्द से अर्थ होता है बिना जप किए होने वाला जप। मगर यहाँ का अजप्पा वो अलग है। वो अजप्पो संग करे सोहम श्वासा जान, ररो ममो रट जीव सु। धरे बीच में आन तबे ने अंचर पावे। इन छे के बिन मेल पीट रहा कदे न पावे। सुख रामदास ये एकटा मते नाभ में आन। अब यहाँ भी अजप्पा है, यहाँ भी अजप्पा है। अजप्पा क्या है ये मैं समझाता हूँ। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं। जब ये दोनों श्वास में आती जाती श्वास में राम राम करने लगते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि श्वासा हमारी धीमी हो जाती है, साइलेंट बिल्कुल। जितनी तेजी से पहले भजन करते हैं धीरे धीरे श्वासा की गति धीमी होती है, फिर नहीं के बराबर होती है, उसको कहते हैं अजप्पा। श्वासा को इतना थकाओ, श्वासा में राम राम इतना ले कि श्वासा थक जाए। आप थके सहज के माई, तका बात है साँच। आप थके सहज के माई। अब सहज क्या है? एक एक वाणी को मैं आपको खोल के आपके सामने बता रहा हूँ। मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे इस बात को समझ नहीं पा रहे, मगर आज न कल न परसों तो आपको समझना ही पड़ेगा। कहाँ तक मन के रंजन का ज्ञान सुनोगे? ध्यान में कब लगोगे? भीतर की बातें कब समझ में आएगी? तो महाराज कहते हैं ओम अजप्पो संग करे सोहम सासा जान, ररो ममो रट जीव सु। अब ये ओम और सोहम और जीव से रकार और मकार का रटन,
और अजप्पा उसमें मिलाओ और सबका नाभि में आके ध्यान करो, तब निरंतर जगेगा। तो अजप्पा है आप थके सहज के माई तका बात है साची। अब थकना किसको है? तो सहज में थकना है। सहज क्या है? सहज आ रही है श्वासा, सहज जा रही है श्वासा। ये सहज सहज हम कहते हैं, सहज को समझना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोई। सभी कहते सहज है, कुछ भी करना नहीं पड़ता। संतों ने कहा वो सहज नहीं है जितना आप सहज समझ रहे हो। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोई। जा सहजा साहिब मिले, सहज कहावे सोई। जिस सहज में परमात्मा को मिले उसको कहा है सहज। और सहज है श्वासा। श्वासा लेने के लिए हमको कुछ भी करना नहीं पड़ता। जो बिना प्रयास अपने आप वो हमें मिले उसको कहते हैं सहज। जिसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा वो सहज नहीं है। केवल ये शरीर में श्वासा सहज आती है, सहज जाती है। अगर कोई श्वास को रोकने का भी प्रयास करेगा तो वो रुकेगी नहीं, चली जाएगी। और कोई कहेगा कि मैं अब श्वास नहीं लेता, ऐसा नहीं होगा। उसको श्वास लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वो श्वासा सहज में आ रही है, सहज में जा रही है। तो महाराज कहते हैं कि आप थके सहज के माई। इस श्वासा को जो सहज आती है उसको थका और राम राम करते 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 तब बनेगा अजप्पा। अब इस अजप्पा में जो बाहर निकलती है, जिसको हम बोलते हैं, उसको कहते हैं ओम। वो ओम उसमें लगाओ, यानी बाहर के श्वासा में आपको भजन ज्यादा करना पड़ेगा। कोई कहते हैं कि दोनों सांस में बराबर लो। भाई क्यों लो बराबर? जब महाराज कहते हैं कि सुनो उसास संग लियो लागी, रटना अंत उकाऊ, तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीट दिस बाऊ। क्या तर्क है हमारे पास? कोई कभी कभी तर्क की बात चल जाती है, मगर ये ज्ञान में तर्क नहीं चलता, ये वास्तव ज्ञान है। जैसे कि एक कोई महात्मा जी आए भोजन के लिए, और जिस माता के घर उसका भोजन था, थाली परोस दी और बैठ गई सामने पंखा करने के लिए। अब एक चीज़ परोसना भूल गई, और वो चीज़ उस महात्मा जी को बड़ी अच्छी लगती थी, और वो थी पापड़। पापड़ परोसना भूल गई और वहाँ बैठ गई, पंखा करने लगी। बाप जी खाओ। अब बाप जी क्या खाते, वो तो वहाँ देख रहे थे। अब ये तो आप परोसेगी नहीं। फिर खाते खाते उसने अपनी अकल चलाई, अपना तर्क चलाया, और तर्क लगा भी। वो कहने लगे ऐसा है भाई जी, मैं रास्ते से आ रहा था और रास्ते में इतना बड़ा सर्प लंबा दिखा। फिर क्या हुआ महाराज जी, आप तो डर गए होंगे। नहीं सुनो तो सही, इतना सर्प लंबा था, यहाँ से वो पापड़ के थाली तक। अब इसको चाहिए था पापड़। अब वो कहने लगी महाराज जी आपको तो मैं पापड़ परोसना भूल ही गई। तो तर्क तो कभी कभी चलता है, मगर इस ज्ञान में तर्क नहीं चलता, ये केवल ज्ञान है। यहाँ तो बिल्कुल वास्तव जो है, जो शब्द जिसका अर्थ जैसा निकलता है वैसा ही हम करेंगे तो काम होगा। तो बहुत लोग कहते हैं, मैंने बहुत पुराने से मैं ये चीज़ सुनते आ रहा हूँ कि दोनों श्वास में बराबर नाम लो, 20-20 नाम लो। ठीक है, जब तक वो ज्ञान खुला नहीं हुआ तब तक कहे, मगर अब तो सारी बानियाँ घर घर में है और सब बानियाँ पढ़ते भी है। जब महाराज कहते हैं कि सुनो उसास संग लियो लागे,
उसास के साथ में, छोड़ते सांस में आपको लिव लगाना है। तो जिसमें ज्यादा नाम लोगे तभी तो लिव लगेगी। सुनो उसास संग लिव लागे, रटन अत्त उकाऊ, यानी जब स्पीड से राम राम उश्वास में लोगे तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिस भाऊ। ये सांस में जो नाद है, जो पवन है, वो पीठ के रास्ते से ऊपर चढ़ेगा। अब उश्वास में भजन करना पड़ेगा, उश्वास में ज़्यादा लीव लगानी पड़ेगी। यानी उसमें श्वास भी आया, श्वास हमने लिया, फिर जब छोड़ रहे हैं उसमें हम लीव लगा रहे हैं। दोनों सांस उसास एक हो रहे हैं और ये प्राण ऊर्जा पिचम के रास्ते से चल रही है। राम नाम मेरे इदकारा, अजर लोक एनान विचारा। राम नाम ही रटन करना पड़ेगा, यही सर्वश्रेष्ठ नाम है। सब संतों ने इसको माना है, शास्त्रों ने, वेदों में, पुराणों में सबने राम नाम की प्रशंसा करी है। और इसी को भेद से रटन करोगे तो अजर लोक में जाओगे। अब अजर लोक क्या? कोई कहते हैं कि अजर लोक, अमर लोक, सस्वरूप सब एक ही है। अजर लोक उसमें नहीं आता है। अजर का अर्थ है जर नाम बुढ़ापा, ऐसा देश जहां जाने पर हम बूढ़े नहीं होते। अब बूढ़े नहीं होते तो फिर आज तक तो कोई रामसनी दिखा नहीं, कोई संत भी यहाँ नहीं रहे। फिर ये काया की बात होने का, ये काया तो बूढ़ी होगी। ये काया में भी कई प्रकार की काया है। इसमें सूक्ष्म काया है, इसमें कारण है, इसमें महाकारण है, इसमें ही नहीं, वो अलग ब्रह्म काया है, और इसमें ही दिव्य काया है, ये शरीर में ही। और वो दिव्य काया को बुढ़ापा नहीं आता। जब हम अजर लोक में जाएंगे तो हमको दिव्य काया मिलेगी, और दिव्य काया कभी उसका नाश नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, वो झरती नहीं है। ए नान देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई। मैं भी ब्रह्म ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। अब ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है, एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कह रहा है और तीसरे ब्रह्म के जाने के लिए ही ज्ञान दे रहा है। अब आपको जब तीनों ब्रह्म है तो ज्ञान देने की आवश्यकता ही क्या है? तीन ब्रह्म है मगर स्थितियां अलग है। मैं भी ब्रह्म, महाराज कहते हैं कि हाँ, मैंने उस ब्रह्म को मेरे भीतर में देखा, इसलिए मैं भी ब्रह्म हूं। यानी महाराज का ब्रह्म उस अमर लोक का अनुभव किया हुआ ब्रह्म। अब ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं? हम यहां बैठे, हम सभी ब्रह्म हैं। हम कौन से ब्रह्म हैं? हम जीव ब्रह्म हैं। अभी हमने कुछ जाना नहीं है, अभी ज्ञान हमें समझ में आया, भजन किया तो जीव का जीवपना मिटेगा, नहीं तो वापस जीव ही बने रहेंगे। मगर है तो ब्रह्म। ब्रह्म की अज्ञान दशा को कहते हैं जीव, और जिसने ब्रह्म को भीतर में पा लिया उसको कहते हैं सद्गुरु। अब महाराज सद्गुरु बन के जीव ब्रह्म को कह रहे हैं कि तुम तुम्हारे ब्रह्म में जाओ, ब्रह्म ब्रह्म को कहे समझाऊं। यानी एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को ब्रह्म में ही मिलने के लिए कह रहे हैं। अब ये प्रमाण दे रहे महाराज, बहुत बार आपने सुना होगा
जूं गजराज गज समझायो, अपनो बल ले तुरत बतायो। संगत गदा भूल गया आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। संगत गदा भूल गया आपो, किसको भूला? अपने आप को। आपो नाम अपने आप, हम स्वयं। जैसे कि गदा कोई दूसरा नहीं, गदा तो हम ही हैं। हम ही तो अपने आप को भूले हैं। हम ही तो कहते हैं हमारा नाम ये है, हमारा गांव ये है, ये हमारा परिवार है। अब ये तो बिल्कुल उस गधे के जैसी बात हो गई, उस हाथी के जैसे। संगत गदा भूल गया आपको, जैसा हाथी का बच्चा अपने आप को भूल गया और गधे के साथ में रह रह के स्वयं को गधा समझने लगा, उसी प्रकार हम जीव भाव में आके अपना परमात्मा से अलग अस्तित्व मान के अपने आप को भूल के हम कौन हैं ये हम भूला ही चुके हैं। और जो भी हमारा नाम है, जो भी हमारी पहचान है, वही हम कहते जा रहे हैं। ये उसी गधे हाथी की तरह बात हमारी हो रही। यूं गजराज गज समझायो, जैसे दूसरे गजराज ने उस भूले हुए हाथी को, उस गज को समझाया। क्या समझाया? अपनों बल्ले तुरंत बतायो। ये बहुत बड़ी बात महाराज कह रहे। अब ये गजराज जो है वो है सदगुरु, और हम हैं वो गधे की संगत में अपने आप को भुला चुके हैं, वो गधा हाथी। अब गधा हाथी को ज्ञान कैसे दिया? ज्ञान दिया उसको अपना स्वरूप बताकर। अब वो तो देखना नहीं चाहता था, मगर उसके अपने बल से दिखाया। तो सदगुरु को हमको भजन बता दिया, राम राम करते रहो, हो गया सदगुरु का काम। बल कहाँ दिया? बल चाहिए ना सदगुरु का। ये तो गधा मान ही नहीं रहा था, वो तो कह रहा था मैं गधा हूँ, मैं गधा हूँ, मुझे हाथी मत बताओ। मगर उसको अपना बल दिया, अपने बल्ले तुरंत बताए। पावर चाहिए सदगुरु का। सदगुरु का पावर होने के बाद ही नियंचर जगेगा, और नियंचर जगते ही हम वापस अपने स्वरूप की ओर जाएंगे। गजमत छाड़ गदा मत थापा, यानी स्वयं तो था हाथी, मगर संगत के कारण वो अपने आप को गधा समझने लगा। पट क्या गदा कुमारस मार्यो, तब आपो गजराज संभार्यो। अब क्या बताया उसको? गधे को पटकना और कुम्हार को यानी मालिक को मारना। अब भीतर का गधा, भीतर के गधे कौन है, भीतर का कुम्हार कौन है? पटकना तो भीतर में है, बाहर थोड़ी पटकना है। भीतर का कुम्हार कौन है, किसको पटकना है? तब हम अपने स्वरूप में जाएंगे। भीतर का कुम्हार है मन, और भीतर के हमारे साथी है मन की वृत्तियाँ। मन की सारी वृत्तियाँ ही हमारे साथी है। अब इनको छोड़ना पड़ेगा और मन रूपी कुम्हार को पटकना पड़ेगा। पटक्या गदा कुम्हार समार्यो, तब आपो गजराज संभार्यो। तब हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होगा, जैसा उस हाथी के बच्चे को हुआ। जब वो जाय बंध्यो दरबारा, खान पान उत्तम सब सारा। जब हम जाएंगे वो अमर देश के दरबार में,
और वहाँ हमारा रहन सहन खान पान सब आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। मगर इसके लिए हमको जो गुरु ने बताया है वो करना है। कुम्हार को पटकना है और गधों को मारना है, मन को तथा विकार को हटाना है, तभी हम वो दरबार में जाएंगे, अमरलोक में जाएंगे, जहाँ हमें आनंद ही आनंद मिलेगा। यूं हंसा को कह समझाऊं, अपनों स्वरूप जमाय दिखाऊं। तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रयायूं सोई। ये है सार बात। यूं हंसा को कहे समझाऊं, ये सब हंस है। सबको महाराज कह रहे हैं कि अपनों स्वरूप से माय दिखाऊं, तुम्हें मैं तुम्हारा स्वरूप दिखाता हूं, क्योंकि तुम ही ब्रह्म हो। जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम ही हो। अगर तुम अपने आप को न ढूंढते हुए बाहर कितना ही खोजते रहोगे, कहीं दूसरा कोई ब्रह्म होगा, ये आशा में अगर आप भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हो, तो आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो वो तुम ही मिलोगे। बेली ग्रंथ में महाराज ने कहा है, ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं ब्रह्म दुजो नहीं कोय। क्या लिखा है महाराज ने बेली ग्रंथ का आखिरी का सार। ऐसा अद्भुत मुझे लगने में आया कि जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो मैं ही हूँ, मेरे सिवाय तो कोई दूसरा ब्रह्म है नहीं। ये अद्भुत बात महाराज कहते हैं कि मुझे आखिरी स्टेप में लिखने में आई। ईसो अद्भुत लखायो मोय, मही मैं ब्रह्म दूजो नहीं कोय। अभी हमको कितना भी समझाएंगे कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही परमात्मा हो, तो हम मानेंगे नहीं, क्योंकि हम पूरी तरह से भूल चुके हैं, हमें याद ही नहीं रहा है। देश देश का हंसा वे, न्यारी बोली बेन सुनावे। अदर लोक का बायक न्यारा, बिरलाल के शब्द संसारा। यहाँ पे इस मृत्युलोक में देश देश के हंस आए हैं। कोई आए बैकुंठ से, कोई आए स्वर्ग से, कोई आए नरक से, कोई आए 84 से, कोई आए मनुष्य में से। और न्यारी बोली बेन सुनावे, वहाँ तक पहुँचने का जो ज्ञान है वही कहेंगे। अब अजर लोक का बायक न्यारा, अजर लोक जाने का रास्ता अलग है, अजर लोक जाने का ज्ञान न्यारा है, वो भेद न्यारा है। नाम न्यारो भेद न्यारो, सदगुरु न्यारा जोई। और बिरला लखे शब्द संसारा, इस शब्द को बिरले ही लखेंगे। अब कैसे लखेंगे? दुभाषो नर जब चल आवे, आप समझ और समझावे। अब चाहिए दुभाषो। दुभाषो यानी दो भाषा को जानने वाला। मान लो कि हमें चीन में जाना है या जापान में जाना है। अब वहाँ की भाषा है चीनी, हमारी भाषा है हिंदी। हम हिंदी में बोलेंगे तो वो चीनी में बोलेगा, न हम उनकी भाषा समझेंगे न वो हमारी भाषा समझेगा, व्यवहार नहीं होगा, बातचीत आदान प्रदान नहीं होगा। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए ऐसा व्यक्ति को हमको ढूंढना पड़ेगा। जब हम विदेश में जाते हैं तो ऐसे दुभाषे मिल जाते हैं। यानी हमको कहना पड़ेगा ये दुभाषा को, यानी दो भाषा जानने वाले को, वो कहेगा उनको,
और वो जो उनकी भाषा में कहेगा वो समझेगा और वो हमें हमारी भाषा में बताएगा। ये दुभाषा है सदगुरु। सदगुरु हमारी भी भाषा जानते हैं, सदगुरु वहाँ की भी भाषा जानते हैं। ये सदगुरु अगर हमें मिलेंगे, ये है दो भाषा को जानने वाले। अब ऐसा हमको व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा जो हिंदी भी जानता है और चीनी भी जानता है। फिर हम चले गए चीन में, विमान हमारा उतर गया, उस दो भाषा जानने वाले व्यक्ति को हमने पकड़ लिया, उसकी फीस रहती है, और फिर उसको लेके गए जिससे काम है, जो चीनी व्यक्ति है उससे बातचीत करना है, तो हम उसको बातचीत नहीं करेंगे, ये दो भाषा जानने वाले को कहेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मैं किस लिए यहाँ चीन में भारत से आया हूँ। फिर वो कहेगा चीनी भाषा में उसको, और वो जवाब देगा उसको चीनी भाषा में, और ये चीनी भाषा में समझ के हमको हिंदी में बताएगा, तभी ये बात होगी, नहीं तो। अब इसीलिए तो महाराज कहते हैं सुखराम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात, और बिन दे क्या परचो कहे सो नरक कुंड में। अब ये संत जन डायरेक्ट भाषा जो कहते हैं वो हम समझ नहीं, उलट भाषी। कबीर की वाणी क्या समझोगे, सब बातें उल्टी है। तो संतों की भाषा समझने के लिए हमें दुभाषा बनना पड़ेगा। धीरे धीरे हमको उस ज्ञान में, उस वाणी में उतरना पड़ेगा, तब धीरे धीरे हमें वो भाषा समझ में आएगी। अमर लोक की बैठक असी, हले न चले न डोले तैसी। अब ये आगे अमर लोक की बैठक क्या है, आसन कैसे लगाना है, इसके बारे में महाराज बताएंगे। अभी यहीं पर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।